也许会有答案。Turn me on now, you've got something burning inside. Oh fire, fire, taking your mind. Oh I want nothing but you. मुझे माफ़ करो, पर मैं ये नहीं कर सकता। ये सही वक्त नहीं है। तुम इतना दिल पे मत लो, मुझे पता था। देखो मैंने कहा था ना तुम सबसे, ये खड़ूस मुझे कभी हाँ नहीं बोलेगा। तो अब तुम सब बैठार गए हो, चलो मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ सही कहा, अभी यही खत्म होता है। ये मेरी तरफ से ट्रीट। बस इतनी जल्दी हार मान ली क्या यार? लिंगजे, अरे क्या तुम्हें सच में लगा कि वो तुम्हें प्रपोज कर रही थी? हाँ ये तो बस मजाक था। मैंने पहले ही कहा था ये प्लान वर्क नहीं होगा। यूजुअली एक आदमी एक लड़की को प्रपोज करता है। मो ज्यादा सीरियसली मत लेना इस बात को। हाँ तो चलो अब तुम सब पैसे निकालो। मुझे अभी निकलना होगा, कुछ अर्जेंट है। कोई बात नहीं, घर पे वेट करना। ये लड़का भी ना बहुत ही अनरोमांटिक है, कभी नहीं सुधरेगा। तुम नाराज मत होना। मैं ठीक हूँ। चलो चलो यहाँ बैठो। हाँ, बैठो, चलो बैठो, चलो साथ में खाते हैं। बैठो, बैठो। वैसे मुझे एक काम है। हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज उसने बहुत गलत किया है। उन्हें कोई बीमारी होगी और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। मुझे लगता है वो बस टाइम पास करना चाहता है। मैं कहती हूँ ब्रेकअप कर दो। अरे प्ले बॉय है वो, बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोचता है। कौन है? हेलो, क्या मिस यू आप हो? हाँ मैं हूँ। ये आपका पार्सल आया है, बस आपके नंबर पे जो ओटीपी आ रहेगा वो बताओ। ओह हाँ 7506। हाँ मिल गया, थैंक यू। यू क्या तुम्हें सूप मिल गया? तुम ये मो को दे देना, ये उसको बहुत पसंद आएगा। हाँ आप दोनों को तो बस उसकी ही पड़ी है। उससे क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसकी जगह आपको ये मेरे लिए भेजना चाहिए था। तुम्हें ये जगह चूज करने के लिए इतना टाइम लगा, बताओ मुझे। मिस्टर मो, आपको एक बात बताऊं, शैंगर कैपिटल अब स्ट्रांग है। उनका आदमी कहीं भी हो सकता है, उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सेफ है। सर हमें बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी है। अच्छा, इसे अगर जल्द से जल्द ख़त्म करना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैंने पैसे बचाए हैं, वो भी थोड़ी कंजूसी से। और अगर टोटल करूं तो मैं आपको दे सकता हूं लगभग कुछ 3/4। मुझे लगता है इतना काफ़ी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर 4/5। अब इससे ज़्यादा नहीं सर, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, कुछ तो छोड़िए। बहुत खूब, तुम मुझे निराश नहीं करते, मुझे गर्व है तुम पर। आप मजाक मत करिए, सीरियस बात है ये।
ठीक है, ये तुम फिलहाल अपने पास रखो। अभी तक हम डेड एंड पर नहीं पहुंचे हैं। तुमने जो मुझे मटेरियल दिया है वो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है, पर इसमें एक बात ज़रूर है, इसमें किसी एक का हाथ है। क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। मुझे खींचो मत, मैं चिल्लाऊंगी। ये क्या बेहुदा हरकत है? नीचे उतारो मुझे। शुवे, तुम मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर काफी सुंदर लगेगा। फैंक्शी, सोचो कि हम 31 दिसंबर के आखिरी 10 मिनट पर हैं, जैसे कि न्यू ईयर अब भी होने वाला है, और इस बार हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये देखो, ये काफी तो आप मुझे मनाने के लिए ये आइडिया इस्तेमाल कर रहे हो? ये फ्लेवर खाती हो? मुझे ये फ्लेवर थोड़ा बचपना हो गया मैम, ना। ये लीजिए। बचकाने के साथ तुम बेवकूफ भी हो। मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल मत करो, फिर भी तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। ये देखिए, बहुत सुंदर। मैं वैसे कॉल नहीं करने वाला था क्योंकि तुमने ही कहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। कहाँ चली गई? छोड़ो, चलो हम वहाँ चलते जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है बता? क्या तुम मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो? फनी होगा। चलो। अरे हाँ सर, बोलिए। मुझे ये वाले दो देना। ये दो, ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन ये तो बहुत। फैंक्शी, मैंने तुमसे कहा था ना। सर, ये सच में मैम के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, 50 हो। इतना मीठा मीठा बोलना कोई आपसे सीखे। हाँ, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। चले। अब बाय बाय। कहाँ ले जा रहे हो? रुको, खड़ी रहो, हिलना मत। वाह, क्या बढ़िया जगह है। ये लो। ये कितना सुंदर है। फैंक्शी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।我学着无奈，追寻着我的印象派，不自觉在脑海里画出爱，属于你的色彩。上一粒流星的意义，而原来只有爱，确信你就是不可替代。क्या तुम गुस्सा हो? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले मना कर दिया। भला मैं क्यों गुस्सा होंगी? वो तो सिर्फ एक बेड थी, तो तुम मुझे सफाई मत दो। क्या हुआ? तुम डर गए थे क्या? एक्चुअली उस वक्त मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। आई एम सॉरी। इसका मतलब वही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। ना कहना और डरना एक जैसे ही होता है, पर मैं हैरान था, जिसका मतलब ये है कि मेरा कंट्रोल और मेरा एंटिसिपेशन मेरे हाथों में नहीं था। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो हाँ। क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? बताओ मुझे। तुम ये बात मानोगी नहीं अगर मैंने ना कहा तो। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, इन सारी मुश्किल हालातों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर या फिर तुम्हारी वाइफ बनकर। मुझे तो बस इस बात का डर है कि
किस बात का डर है? तो तुम्हारा मतलब है मैं एक बदतमीज इररिस्पॉन्सिबल प्लेबॉय हूँ जिसने तुम्हारा फायदा उठाया, या तो तुम्हें डर है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुमसे प्यार करता है पर तुमसे शादी नहीं करेगा। और तुम इनमें से क्या हो? इनमें से मैं कुछ भी नहीं हो सकता। मॉम ने चिकन सूप भेजा है तुम्हारे लिए, ये लो। मैंने ना कहा क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना था। अगर ऐसे स्पेशल मोमेंट पे तो मैंने तुम्हें हाँ कहा होता तो मैं फ्यूचर को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सूप पियो और सो जाओ, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। कैसा चल रहा है मिस्टर मो? क्या आपको सॉल्यूशन मिला? पहले ही हम आपको बहुत टाइम और सपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। क्या हम बस हमारा नुकसान होने का इंतजार करें? फ्री ट्रेडिंग तो फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रही है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। कहना क्या चाहते हो मिस्टर मो? सच कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कोई बुरी बात नहीं है जब तक कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अरे मिस्टर जैंग, आइए। तो मेरी बात सुनो, मिस्टर मो ने बिल्कुल सही कहा। जब नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो कैपिटल चेंज चलता ही रहेगा। हाँ, मिस्टर जैंग, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ हाँ जरूर, पहले से ज्यादा करूंगा। जो पैसा चला गया है वो मैं रिकवर करूंगा। लीगल डिपार्टमेंट को नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहो। अरे वाह मिस्टर जैंग, थैंक यू सो मच, आपने शैंगर पर भरोसा किया। मिस्टर मो, मैंने जो शर्त दी है वो मत भूलना। लेमी से लेके शैनचैंग तक इसमें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, ऑपरेशन प्रोसेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बाकी के केसेस। मिस्टर जांग, इन सबको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ये चॉइसेस क्यों की। ये चॉइसेस मैंने शैंगर के प्रॉफिट के लिए की थी। शू शंग्यू मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन की है और इंटरनेट पर एक क्लिक भेजी है जो 10 मिलियन क्रॉस है, और साथ ही लेमी के ब्रांड इमेज के लिए नए डिपार्टमेंट लॉन्च किए। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जो कोई भी रूमर्स फैला रहा है ये बिल्कुल भी गलत और नॉनसेंस है। तुमने तो सब कुछ कह दिया शैंगर्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी को मिस ना करें। वैसे तो यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। आपको पता है हाल ही में तांगमेंग के गेम्स काफी पॉपुलर हुए थे, सभी को उसमें इन्वेस्ट करना था। मैंने सुना था कि आप भी करना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर का कैपिटल एक्सेप्ट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस कंपनी का सिर्फ एक ही सपना है, उन्हें तो बस एक फर्स्ट क्लास गेम कंपनी बननी है। उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, पर हमारे पास है। आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी टर्म्स है उसे बनाए रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये काम तुम कर रहे हो। शैंगर के लोगों ने तो मिस्टर मो को सर पे उठा के रखा है। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर झैंग ने उसे बचा लिया। कह रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट है। हम माना कि वो बड़े पोजीशन पे, लेकिन हमें क्या वो जोकर समझते? और इतने में ही तुम हार मान रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, हम हार गए। आई बात समझ में? लियो से मेरी बात हो चुकी थी, वो पहले से सब कुछ जानते थे। बस हमारे बीच में झगड़े किए और सब बैलेंस कर दिया उसे बचाने के लिए। वैसे
वो पहले से सब कुछ जानते थे, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। शैंगर के लिए डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हो जाओ। तो तुम मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दोगे? हमने बस एक दूसरे का फायदा देखा है, और ऐसे सिचुएशन में बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। क्या सब सॉल्व हो गया? हाँ, सब कुछ। तो इसका मतलब ना हमारा जॉब जाएगा, ना हमारा घर जाएगा, और ना ही हम गरीब बनेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। ना हम घर बेचेंगे, ना हमारी जॉब्स जाएंगी, और ना ही हम गरीब बनेंगे। क्या हुआ? खुशियाँ इतनी अचानक से आती है कि हम उसे संभाल ही नहीं पाते। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। क्या हमारे बीच डील हो सकती है? मैं ये बात तुमसे छुपाऊंगा। हाँ, तुम छुपा सकते हो। मैं जरा फाइल्स देख के आता हूँ, तुम ये कॉफी पी लो। क्या हम घर पे सेलिब्रेट करें? हाँ ठीक है। तो रात को तुम्हें बस खाना है, और खाना मैं बनाऊंगा। ओके। हेलो मैम, ये लीजिए। थैंक यू। मोलिंग से कहाँ है? वो तो अभी गया, कुछ काम था। हाँ, मैं उसे बताने आई हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहीं पे भी जाए, लेकिन उससे वो नहीं लेके जा सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? मोलिन से कहा जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता? वो इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जा रहा है, वो भी 3 साल के लिए, और वैंग जी को भी उसके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये बात मुझे पहले ही पता चली, नहीं तो अब तक वो दोनों चले भी जाते। बाहर जा रहे हैं 3 साल के लिए? क्या मैं लेट हो गया हूँ? नहीं तो मैंने आज जो भी सुना है मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो बताओ तुमने आज क्या सुना है? चलो मैं रेडी हूँ। जो भी सुना है वो तुम्हारे बारे में है। मैंने ऐसे सुना कि तुम शैंगर का इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए तुम 3 साल के लिए बाहर जा रहे हो। हाँ, एलपी ने आज ये टर्म्स प्रपोज किए थे। तो इसका मतलब ये बात सबको पता है? क्या सिर्फ अकेली मैं हूं जिसे ये बात पता नहीं है? देखो, मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम सब सही करोगे। क्या इस प्रॉब्लम का पूरी दुनिया में यही एक सॉल्यूशन था? मुझसे इतना दूर जाना, क्या ये सॉल्यूशन है? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि जो डिसीजन हमें साथ में लेना चाहिए उसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने तो सब खुद ही तय कर लिया है। अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है हमें सोचना होगा। हम दोनों पूरी रात जागे और फिर भी तुम इतनी सैड दिख रही हो। बताओ, हुआ क्या है? मोलिन से अब्रॉड जाने वाला है 3 साल के लिए। क्या? खड़ूस अब्रॉड जाने वाला है? तुम्हारा क्या होगा? और शैंगर? मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसको बाय करने के लिए बैंड अरेंज करने के सिवा। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने का सोचा है? ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होने के साथ हमने ये सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हम किसी के लिए जीना नहीं छोड़ सकते।
ठीक है ठीक है, एक प्लान बताऊं? तुम बस उसका सती सावित्री की तरफ वेट करना, और तो कुछ तुमसे होगा नहीं। चलो अब इस बात को छोड़ो और एंजॉय करो। मसाज के बाद हम दोनों मस्त पीने जाएंगे। हाँ ठीक है। मैम आप कैसे पे करेंगे? कार्ड से। ओके। हेलो मिस्टर झाई। शेंगेऊ, आज हाईचैंग चले जाओ। आज हाईचैंग जाना है? हाँ, याद से जाओ। हाँ ठीक है। फैंगशी सुनो, मुझे मिस्टर झाई ने हाईचैंग जाने के लिए कहा है, तो मैं अभी निकलती हूँ। अब अचानक ये क्या है? अरे सुनो, ऐसे कैसे निकल गई? थैंक यू। हेलो मिस्टर मो। शिंग्यू कहाँ पर है? आप उसके बॉयफ्रेंड है ना, तो आपको पता होना चाहिए सर। सबॉर्डिनेट होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सच बताओ। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे बॉस नहीं रहेंगे सर। मैंने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है सीनियर मैनेजर के लिए, पर ऐसा लगता है अब मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अब एक मिनट, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। देखिए, आप तो अब्रॉड जा रहे हैं, तो डिप्रेशन के मारे शिंग्यू ने इस शहर को छोड़ने का डिसीजन लिया है। उसकी कंपनी ने उसे हाईचैंग भेजा है। वैसे वो ट्रेन से गई है, तो आप उसका कार से पीछा नहीं कर पाएंगे, इसलिए। हेलो, बात तो पूरी करने दो। कैसी अजीब जोड़ी है। हाँ। हेलो मिस्टर झाई, मेरी सनाह ब्यूटी के मिस्टर यांग से बात हो चुकी है। वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। ये हुई ना बात। मुझे तुम पे भरोसा था, तुमने एक काम कर दिया। मिस्टर झाई, ये काम करने के बदले मैं कुछ चाहती हूँ, और वो है आधे दिन की छुट्टी। ठीक है, मैंने उस जगह के बारे में सुना है। बिजनेस ट्रिप के बहाने तुम अच्छे से रेस्ट करो। थैंक यू मिस्टर झाई। खड़ूस, एक नंबर का खड़ूस। वो मुझसे सब कुछ छुपा कैसे सकता है? डार्ट खेलने से पहले अच्छे से देख लो कि वो कैसे अलाइंड है, और फिर निशाना लगाओ। देखो निशाना लग गया। थैंक यू। तो क्या आप यहाँ पे वेकेशन के लिए आए हो? मैं यहाँ पे वाटर राइड्स करने के लिए आया हूँ। मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर कंपनी? जिसे हाइट से डर है, उसे ये सब चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, हम डाइविंग कर सकते हैं। और हाँ, मैं स्कूबा डाइविंग में मास्टर हूँ। मुझे भी करना है, साथ में करते हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। क्यों? सही कहा ना डायरेक्ट इशू। हाँ, हम हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। सीनरी भी बहुत सुंदर है। कितनी जोरों से हवा चल रही है। कैंपिंग और हाइकिंग बहुत डेंजरस हो सकता है। क्या आप दोनों साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, आपने मुझे बताया नहीं आपका बॉयफ्रेंड है। कोई जेंटलमैन अपने प्यार को जाने नहीं देगा। तो मैं अभी चलता हूँ। तो तुम यहाँ बिन बताए आ गई, सिर्फ डार्ट्स खेलने के लिए? तो ये एक तरह से फ्रेंच लीव है। तुम भी तो इतने दिनों के लिए अब्रॉड जा रहे हो। मैंने तुमसे कुछ कहा तो फिर? तुम्हें पता है हम दोनों के पास काम है, तो हम दोनों सेम हैं। अच्छा, काम? तो फैंक्शन ने तुम्हें बता दिया। और अगर तुम्हें सब कुछ पहले से पता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बिना बताए निकल जाते, वही अच्छा होता। शिंग्यू, शिंग्यू, तुम गलत समझ रही हो। अब तो तुम मेरे ख्याल भी अच्छी तरह से जानते हो। एलपी ने मुझे इस बारे में पूछा था कि तुम मेरे साथ ओवरसीज काम कर सकते हो, जिससे उनको हेल्प मिलेगी। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छिपाई
क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था और शायद वो सॉल्यूशन मिल गया। मिस्टर झाई ने मुझे यहाँ कुछ पुराने केसेस सॉल्व करने के लिए भेजा है, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ के जो क्लाइंट हैं वो बहुत जल्दी में थे। वो तो आज दोपहर को ही वापस जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है हम दोनों के पास कोई भी काम नहीं है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बातें दूसरों से समझने पर कैसा लगता है। काफी बुरा लगता है। अगर आपका हो गया होगा तो मैं चलती हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे तुम्हें फिर से इम्प्रेस करना होगा, इस बार प्यार से। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद मुझसे कभी दूर मत जाना। जी मैम। मोल लिंसे। 停下，连绵翩翩，看风拂过，看天的脸，看你的身影填满所有思念，悄然浪漫了日月。在心里，在风里，无形的却温暖每个时刻，是你带给我深藏时间。流水的夜晚，总喜欢浪费点时间。 लॉयर फैन, बहुत दिनों बाद। मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हें आखिरी बार कुछ तो चाहिए था। क्या वो तुम्हें मिल गया? मुझे सिर्फ वो चीजें चाहिए जो सिर्फ मेरी है। क्या ऐसा सोचना गलत है? मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे खोया? वैसे देखा जाए तो ये एक जुए की तरह है। जितना तुम उसे जीतोगे उतना हारना भी पड़ता है, और हम इसे आसानी से खो देते हैं। तो शायद जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे बस में नहीं है। पिछली बार तुमने क्या रेकमेंड किया था? पर तुम्हें तो वो नहीं पीना था ना? आज मुझे वो ट्राई करना है। है। थैंक यू। और ये वाला पिछले ड्रिंक से भी बहुत अच्छा है। ट्राई करो। कैसा लगा? मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। कुछ नई के साथ ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो आज ये मेरी तरफ से। हाँ, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? हाँ, अगर मजाक कर रहे हो ना तो देखो मैं क्या करूंगा। क्या ये? पॉम्पिड्यू शॉन आर्ट पढ़ो ना मेरे लिए। पॉम्पिड्यू शॉन आर्ट में मुझे इनवाइट किया था। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो उनकी वेबसाइट पर देख लो। हमारा स्टूडियो तो बहुत फेमस हो जाएगा। सुनो, तुम कल फ्रेंडशिप के साथ डिनर के लिए आ जाओ। ये तो सोने पे सुहागा है, तुम्हारे पिताजी मान गए। थैंक यू।
कैसी हो तुम? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने शैंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैंने सुना कि तुमने मेरे लिए रिक्वेस्ट किया था। मैंने नहीं, मोलिंजी ने किया था। मैंने तो सोचा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो इस तरह जीत जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वैसे भी मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। ये सब कुछ बीती बातें हैं, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम अभी अच्छी हो गई हो, तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं अभी भी वही हूं। यूंशी, तुम अगर खुद पे ध्यान दोगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। भरोसा रखो। अब मैं चलती हूँ। देख रही हो ना, पोम्पिडो यूथ आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन है। तुम्हारा भाई पेरिस जाने वाला है। हाँ, प्यार में पड़ने के बाद वो सुधर गया है। शुवे जैसा शैतान बच्चा रातों रात कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, शैतान लड़का, सही कहा। लेकिन उसकी मैच्योरिटी तो मैं ही जानती हूँ। हे, पर तुम्हें तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं लगता था। तब मेरा दिमाग ठिकाने पर कहा था यार। सॉरी। प्यार में पागल। सेम टू यू। ओके, मैं तो मिस्टर मो की बुराई भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, आजकल मिस्टर मो का चेहरा हर बार खड़ूस नहीं होता है। ये तो सही कहा तुमने। क्यों ना तुम दोनों वो जाने से पहले अपनी शादी रजिस्टर करो। सच कहूँ तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, और वैसे देखा जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हम दोनों के करियर के लिए अच्छा है। मुझे यही सही लगता है। अब ये क्या था? सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती? मैं बता रही हूँ ब्रेकअप कर देगा। हाँ, मैंने सुना है कि उसने अपने टिकट्स बुक कर लिए हैं, और अब मैं उसे सिर्फ गुड बाय कह सकती हूँ। आज रात बार में मिलते हैं। गुड बाय कहने का वक्त आ गया। आज रात उसकी फेयरवेल पार्टी है। हाँ।地平线连绵天边，看风拂过看天的脸，看你的身影填满所有思念，悄然浪漫了日月。 ये सब क्या है? मेरे लिए गिफ्ट्स क्यों लाए हो? एक तरह से ये गिफ्ट्स है सिंगलनेस के लिए। तो मुझे इन गिफ्ट्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मैं अपनी सिंगल लाइफ में बहुत खुश हूँ। कब तक तुम खुश रहोगी ऐसे सिंगल रह के? जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। वैसे कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है शायद 3 साल या शायद 1 महीना। शुशिंग्यू, काफी सालों से बस मैं एक सच्चे प्यार की तलाश में था। मैं पहले किसी के इतने करीब नहीं गया था जितना मैं तुम्हारे हो गया हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे तुम मिली। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। शुशिंग्यू,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ।也许会有答案。Turn me on now, you've got something burning inside. Oh fire, fire, taking your mind. Oh I want nothing but you. Nothing but you. Oh liar, liar, no more wonder. Oh why I'm only for you.船在水中游弋，心情一点点